चुनाव परिणाम 8 को आए हैं, अगर विलम्ब होती है तो जाहिर है कि प्रश्न तो उठेगा कि आपको इतनी देरी क्यों हो रही है। लेकिन आप लंबे समय से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सत्ता वापस आई है या वो चुनाव जीती है, और जहां पहले से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे वहां ये समस्या रही है। और एक समय लेकर ही उन्होंने घोषणाएं की हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और हर बार ये प्रश्न उठता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई समस्या होगी ये नहीं मानता हूँ, लेकिन सामने जो चुनौतियां हैं उनको देखते हुए थोड़ा समय लेना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी चुनाव हारी है, स्वयं हारे हैं, लेकिन पार्टी समाप्त नहीं हुई है। दिल्ली के स्तर पर 2% से थोड़े ज़्यादा ही मतों का अंतर है। अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा से बाहर हैं, उनके राजनीति का अनुमान लगाना कठिन है, क्या करेंगे। तो वो सामान्य राजनीतिक दल की चुनौती नहीं होती है उनकी, तो सामने जो चेहरा हो उसको ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में जो है, क्योंकि हर जगह तो केंद्रीय नेतृत्व नहीं आ सकता है, कैसे सामना किया जाए। इसके अलावा इस समय दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली की पूरी व्यवस्था कोलैप्स है, सड़कें ध्वस्त हैं, पानी की स्थिति बहुत ख़राब है। कोई भी 10 साल में कोई फुट ओवर ब्रिज तक के मरम्मत नहीं हुए हैं। और दिल्ली में जो पॉल्यूशन की हालत है, दुनिया भर में इसकी छवि खराब हो रही है भारत की एक उभरती हुई महाशक्ति की दृष्टि से। तो इन सारी चुनौतियां जो सामने है, यमुना को 2.5 से 3 साल में एक इस प्रकार से रिवर फ्रंट बनाना है कि देश भर से लोग आएँ और देखें, दुनिया से भी लोग आके देखें। तो इन सारी चुनौतियों का सामना करना है, लंबे समय से आए हैं, तो थोड़ा उसके लिए भी ठीक से विचार मंथन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का भी केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि इस मायने में है कि हमेशा प्रतिनिधिमंडल लगातार, चूँकि भारत का एक विस्तार हुआ है वैश्विक स्तर पर, तो उसमें चाहे वो व्यापार का प्रतिनिधिमंडल हो, सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल हो, शैक्षणिक हो, राजनयिक हो, राजनेताओं का हो, तो दिल्ली में वो गतिविधियां और बढ़ने वाली है। खासकर यशोभूमि और भारत मंडपम के निर्माण के बाद विश्व के बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तक भारत में हो, यूनाइटेड नेशन का भी कल हो, इस कल्पना से हुआ है। तो सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कोशिश हो रही है। और फिर महिला पुरुष जातीय समीकरण ये सब मिलाने में, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा तो हो ही रही होगी, विधायकों से भी सलाह मशविरा हुआ है, तो घोषणा हो जाएगी। लेकिन विलंब होना से बेहतर, तुरंत घोषणा के से बेहतर है यह है कि आप सही उपयुक्त व्यक्ति वर्तमान चुनौतियों और वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला लेकर के आए, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।